बाज़ अफराद माफ़ौकुल फ़ितरत मखलूक़ात और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन जिन्नात, आसेब, इफ़रीत और अजीब व गरीब मखलूक़ात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि कोई भी तहज़ीब या मुआशरा इनके तसव्वुर से खाली नहीं। दुनिया भर में बेशुमार ऐसे मकामात पाए जाते हैं जिनके गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल दहला देने वाली कहानियाँ, अनजाने खौफ, पै दर पै पेश आने वाले पुरअसरार हादसात और अनोखे हालात व वाक़यात की चादर तनी हुई है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ऐसे बाज़ मकामात मौजूद हैं जो अपनी पुरअसरारियत और अनोखे वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही 6 पुरअसरार जगहों और उनसे मंसूब कहानियों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, गोंदरानी की गारें। बलूचिस्तान के शहर लसबेला के करीब वाक़े गोंदरानी की गारों को शहर रोगन और माई गोंदरानी का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन इन गारों की तामीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। इन गारों के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात और रूहें आबाद हैं जो यहाँ आने वाले लोगों पर हमला कर देती हैं। मकामी लोगों में इन गारों के हवाले से कई दिलचस्प दास्तानें ज़ुबान ज़दे आम हैं। एक दास्तान के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शहज़ादी बदीउल जमाल को एक देव ने इन गारों में कैद कर लिया था। कई शहजादों ने इसे देव से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन तमाम नाकाम रहे। आखिरकार शहजादा सैफुल मुलूक को खबर हुई तो उसने देव को कत्ल करके शहजादी को यहाँ से आज़ाद करवाया। नंबर 2, गोरख हिल के इफ़रीत। सूबा सिंध के इस बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल स्टेशन को आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के मशहूर तरीन हिल स्टेशन मरी का हमपल्ला करार दिया जाता है। वैसे तो गोरख हिल अपने खूबसूरत कुदरती मनाजिर की वजह से मशहूर है, लेकिन इस सियाहती मकाम के साथ कुछ पुरअसरार बातें भी मंसूब हैं। गोरख हिल के वीरानों में आते जाते लोगों को अक्सर ऐसे इंसानों की झलक नज़र आती है जो बनमानस से मुशाबे होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनका कद काठ तो इंसानों जैसा होता है मगर जिस्म बालों से ढका होता है। इस मखलूक को देखे जाने के वाक़यात यहाँ कई दहाइयों से हो रहे हैं। मकामी लोगों ने इस अजीबो गरीब मखलूक का नाम मम रखा हुआ है। ऐसी ही एक मखलूक तिब्बत के गारों में येटी और अमरीकी जंगलात में बिग फुट के नाम से मशहूर है। बाज़ लोगों का कहना है कि ये मखलूक किसी इंसान नुमा भेड़िए की नस्ल से है, जबकि बाज़ लोगों में ये दास्तान भी मशहूर है कि कई सदियां पहले यहाँ एक साधु मुकीम था। उसका एक मुलाजिम था जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता था। कहते हैं कि गोरख हिल का नाम गोरख भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि फारसी में भेड़िए को गर्ग कहते हैं। नंबर 3, कोहे चिल्तन। कोयटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी का नाम चिल्तन फारसी और बलोची ज़ुबान के अल्फाज चहल तन से माखूज है, जिसके मानी है 40 जिस्म। इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें यहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। मकामी लोगों में इस हवाले से एक दास्तान मशहूर है। इस दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने जोड़े को देखकर उनसे कहा कि जो चीज़ कुदरत ने तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन वापसी पर बुजुर्ग के बेटे ने औरत की गोद में 40 कंकड़ डाले और दुआ कर दी। उसकी ये दुआ मकबूल हुई और उस जोड़े के यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। गरीब जोड़े के लिए इतने बच्चों की किफ़ालत करना मुमकिन न था, लिहाजा उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर बाकी 39 को कुदरत के हवाले करते हुए पहाड़ पर छोड़ दिया। चंद दिन के बाद औरत को पशेमानी हुई तो वो खावंद को बताए बगैर उस पहाड़ पर अपने बच्चों की हड्डियां इकट्ठी करने चली गई ताकि वो उन्हें दफना सके। वो वहां गई तो ये देखकर दंग रह गई कि उसके बच्चे ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि दरख्तों और पत्थरों के बीच में खेल भी रहे थे। वो दौड़ती हुई घर गई और अपने ज़ेरे किफ़ालत उस एक बच्चे को भी ले आई और रात भर के लिए पहाड़ पर छोड़ दिया ताकि वो अपने बाकी भाइयों को भी साथ मिलाकर वापस ले आए। अगली सुबह वो वापस आई तो उसने देखा कि वहां पर उनमें से कोई एक बच्चा भी मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि उस वक्त से लेकर अब तक उन 40 बच्चों की रूहें वहीं उस पहाड़ पर मंडलाती फिर रही हैं और हर आने जाने वाले को डराती और रास्ता भटकाती हैं। नंबर 4, चौखंडी का कब्रिस्तान। कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़े इस 600 साल कदीम कब्रिस्तान को असेब ज़दा कब्रिस्तान कहा जाता है।
2.5 किलोमीटर रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान की बाज़ कब्रें कई सौ साल पुरानी हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि इस कब्रिस्तान पर आसेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं। इस वजह से कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पुरअसरारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाज़ें और ह्योले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है यहाँ मौजूद बाज़ कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा इस कब्रिस्तान से मंसूब कई पुरअसरार वाक़यात भी मशहूर हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। नंबर 5, शमशान घाट हैदराबाद। शमशान घाट से मुराद वो जगह है जहां हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं यानी मैयतें जलाते हैं। हैदराबाद सिंध के इस शमशान घाट के बारे में मशहूर है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता रहा है उनमें से बाज़ की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड्स और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी भी बच्चे को कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे न जाने कौन सी जगह से आते हैं, आकर खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल ख़त्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर इस शमशान घाट में पुरअसरार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहाँ खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहीं गायब हो जाते हैं। नंबर 6, झील सैफुल मुलूक। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 10,578 फुट की बुलंदी पर वाक़े झील सैफुल मुलूक खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। इस झील से मुतल्लिक एक अफसानवी दास्तान भी मशहूर है। यह दास्तान एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफुल मुलूक और परियों की रानी बदियुल जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आंख न पाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर अपनी साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है। बाज लोग इस झील को तलिस्माती झील भी कहते हैं। कहा जाता है कि किसी बादशाह की नाबीना बेटी ने इस झील में गुस्ल किया तो उसकी बीनाई लौट आई।